सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। और भाई कैसे हो सब। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इसके एग्जांपल्स को पढ़ लिया और यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन को समझा कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अच्छे से समझा, उसके प्रूफ्स को समझा और उसके ट्रिक्स को भी समझा, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रख सकते हैं और उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स है। तो उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बहुत ही आपको पसंद आएगा। वैसा शायद आपने वीडियो देखा होगा और मैं इसकी गारंटी लेता हूं। और अगर आप चाहें तो इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना पड़ा है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 8। ओके, तो यहाँ पर लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8 पहला हमारा क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फर्स्ट साइन ए कॉस ए। तो पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारा दिया है कोई ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। हम ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल हमारा ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, तो बी पे हमारा राइट एंगल है, तो ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी हो गया हमारा ट्रायंगल। कह रहे हैं यहाँ पे कि ए बी हमारा दिया 24 सेंटीमीटर, तो ए बी हमारा कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, बी सी हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर। ओके, पहला क्वेश्चन इसमें है कि डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। दूसरा क्वेश्चन इसी में है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सिंपल से हो जाएगा। हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि साइन ए कॉस ए यहाँ पे निकालना, साइन सी कॉस सी निकालना। हम लोग गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है हम लोग के यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको अगर साइन फाइंड करना है तो साइन मतलब क्या होता है, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर जानते हैं कि क्या होता है, अगर हम जो एंगल लेते हैं, अगर साइन ए निकालना तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ये ले लेंगे ए, तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 7, तो हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, ए सी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस ट्रायंगल में दो साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर कह लें या बेस कह लें, वो दी हुई है, हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनस अगर हमारा आ जाएगा तो साइन भी निकाल लेंगे और कॉस भी निकाल लेंगे। ओके, तो सिंपल यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, पहला हमारा एम क्या होगा, पहला एम होगा हमारा ए सी फाइंड करना। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम मालूम ही है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस एस प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। बी सी हमारा क्या है, तो बी सी हमारा 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 स्क्वायर। आपको कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर कम से कम 30 तक आप याद रख लीजिएगा। अगर आपको और उससे अधिक जानना है तो मैंने ट्रिक का वीडियो बनाया है, स्क्वायर ट्रिक का भी, कैलकुलेशन बूस्टर नाम से उसका आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, तो उसमें आप देखेंगे तो पूरे ट्रिक्स के वीडियोज मिलेंगे आपको। स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में उसका ट्रिक भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप विजिट कर लेंगे। तो 24 का स्क्वायर 576 576 होता है, 7 का स्क्वायर आप जानते ही होंगे 49 होता है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, तो ए सी लेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ब्रैकेट में किस में हो जाएगा, ये हमारा रूट में हो जाएगा। तो 576 प्लस 49 दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को 625 आ जाएगा, 625, और ये किस में हो जाएगा, रूट में। तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू 625 किसका है, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 का स्क्वायर क्या है हमारा 625, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव में क्यों है, क्योंकि हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। किसी भी क्वाड्रेंट में हो, क्वाड्रेंट का भी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अब 11th में हायर क्लास में जाएंगे तो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं 90 डिग्री का, तो इसमें सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ए सी की वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं, क्योंकि जब स्क्वायर होता है, जब रूट लगाते हैं तो यहाँ प्लस माइनस होता है, क्या होता है, प्लस माइनस। लेकिन लेंथ है तो हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं। क्लियर है, माइनस नहीं लगा रहे हैं। ओके,
अब यहाँ पे हम लोग को क्या सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है पहला क्वेश्चन साइन ए। तो साइन ए हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन ए मतलब साइन ए इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। साइन ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बी सी, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी हमारा क्या है, बी सी हमारा है, बी सी हमारा 7 और ए सी की वैल्यू क्या है, ये ए सी की वैल्यू हमारी यही है 25 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 25। मतलब साइन ए हमारा कितना गया 7/25। साइन ए 7/25। कॉस से निकालेंगे तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस यही रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा क्या है ए बी, ये बेस हो जाएगा हमारा। हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस हमारा ए सी। तो हो जाएगा हमारा ए बी क्या है 24 और हमारा बी ए सी क्या है 25। तो 24/25 आ गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है साइन सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन सी। साइन सी पूछने का मतलब कि इस एंगल को कंसीडर करना है। किसको, इसको कंसीडर करना है। जब इसको कंसीडर करना होगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। किसी भी एंगल के सामने वाला मतलब अपोजिट जो साइड होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये सभी इंट्रोडक्शन पार्ट में आप समझ चुके होंगे। तो साइन सी मतलब साइन की वैल्यू जानेंगे। साइन थीटा मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा ए सी। ए बी क्या है हमारा 24 और ए सी क्या है हमारा 25। कॉस सी पूछ रहा है तो कॉस सी, तो कॉस सी इसका बेस क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा बी सी, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा ए सी होगा। तो बी सी हमारा कितना है 7 और ए सी हमारा कितना है 25। तो हमने साइन सी भी फाइंड कर लिया, कॉस सी भी फाइंड कर लिया। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्लियर हुआ होगा आपको। अब एक चीज़ यहाँ पे मंत्र ले लीजिएगा मेरा, ध्यान दीजिएगा। हमेशा जो बताऊंगा उसको दिमाग में छाप लेना है। ये आपको जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको क्या क्या दिया 724, तो 724 और 25 ये क्या होता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पीटी लिख रहा हूँ, पीटी का मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। जो 3 नंबर पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। तो अगर आपको 2 नंबर यहाँ पे दे दिया, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है, ठीक, 2 नंबर दे दिया यहाँ पे 7 और 24 परपेंडिकुलर बेस दे दिया यहाँ पे, तो हाइपोटेनस क्या होगा 25 होगा बिना निकाले हुए, क्योंकि आपको याद है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको याद रख लेना 7, 24, 25। ऐसे जो इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको दिखेगा मैं बताता जाऊँगा और वो आपको याद रख लेना। तो अगर आपको याद हो जाता कि यहाँ पे 7, 24 होते इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 25, तो आपको मालूम चलेगा हाइपोटेनस 25 है, आप डायरेक्ट निकालेंगे। साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 7/25। कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या हो जाएगा 24/25, 24/25। साइन से पूछ रहा है तो 24/25 और कॉस से पूछेगा तो 7/25। ठीक है, ज़्यादा ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव के लिए लिखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पे ऑप्शनल आता है, टिक कर देना है। क्लियर है। अब बढ़ते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे है, दिया है कि इन फिगर 8.13, फिगर आपको दिया है यहाँ पे, बुक में आपको फिगर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8.13। तो फिगर हम बनाते हैं यहाँ पे। पहले फिगर है हमारा, ये ट्रायंगल बना है एक, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू है। ओके, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो यहाँ पे tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे और क्या इन्फॉर्मेशन दिया, तो पी क्यू दिया हमारा 12 सेंटीमीटर, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर दिया, और पी आर हमारा दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, पी क्यू हमारा 12 सेंटीमीटर, पी आर हमारा 13 सेंटीमीटर दिया। पूछ रहा है हमारा कि tan p माइनस कॉट आर क्या होगा। tan p माइनस कॉट आर क्या होगा, सिंपल है। यहाँ पे क्या है, सिंपल है। tan p पूछ रहा है मतलब यहाँ पे tan p निकालेंगे, कॉट आर पूछ रहा है मतलब कॉट आर निकालेंगे। उसके लिए हमको tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर। tan थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे अगर p लेते हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अगर हम लोग r लेते हैं, r एंगल लेते हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा, बेस हमारा क्यू आर हो जाएगा। ठीक,
तो यहाँ पे देखने से मालूम ये चल रहा है कि हमको यहाँ पे क्यू आर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एक में परपेंडिकुलर आएगा, एक में बेस आएगा, तो क्यू आर की वैल्यू हमको फाइंड रहनी चाहिए। तो क्यू आर यहाँ पे निकालेंगे, तो डायरेक्ट हम लिख नहीं रहे हैं, आप स्टेप करिएगा, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, ठीक। तो स्टेप वही रहेगा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या रहेगा, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में हमारा क्या आएगा, तो क्यू आर हमारा है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। ये होता है ना कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अगर हमको मान लो कि यहाँ पे पी ही फाइंड करना है, पी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट लग गया, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे इससे आगे बढ़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, क्यू आर इजक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इजक्वल टू हो जाएगा पी आर स्क्वायर। तो पी आर हमारा कितना है, यहाँ पे भी लास्ट में ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा इसका। तो पी आर क्या होता है, तो पी आर हमारा होता है, पी आर दिया है हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू क्या दिया है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको याद रहने से फ़ायदा ये होगा कि आपको निकालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो जो निकालेंगे उसमें टाइम जाएगा, जिसको याद रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो तेज़ चलने का समय, तेज़ चलने का, घोड़े से तेज़ चलिए आप, ठीक है, दिमाग का घोड़ा तेज़ दौड़ाइए। क्या करना है, कुछ चीज़ें हमको याद रख लेनी है, और याद रखने के लिए करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 1 से 10 तक तो नॉर्मली याद होगा, डेली का टारगेट बनाओ कि 1 अधिक जाओ, 10 के बाद 11 जाओ, अगले दिन 12 जाओ, ठीक, उसके अगले दिन 13 का याद करो, 14 का याद करो, इसी तरह 30 तक याद कर लेना है। और हमको 15 तक क्यूब याद रखना है, क्यूब 15 तक क्यूब भी याद कर लेना है। तो ये दोनों याद कर लेना, बहुत काम आएगा। बाकी स्क्वायर ट्रिक का वीडियो आप देख सकते हो कैलकुलेशन बूस्टर सीरीज में। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 169 माइनस 144, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 2, 1 में से 1 0 हो गया, तो ये क्या हो गया √25। पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, ओके। अब हो गया हमारा क्यू आर हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे हमको सॉल्व करना है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p की वैल्यू क्या होगी, tan p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p मतलब क्या हो जाएगा, ये tan p अगर इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो 5/12 हो जाएगा। कॉट आर, यहाँ पे ध्यान देना क्या, कॉट आर, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, मतलब यहाँ पे tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके इस एंगल लेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब बेस ये परपेंडिकुलर ये, तो ये हो जाएगा कॉट आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू आर की वैल्यू क्या है 5 और पी क्यू की वैल्यू 12 है, ओके। तो tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू, दोनों सेम है, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारा 0 आ गया, क्लियर है, क्योंकि कॉट हमारा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, सो सेम वैल्यू हमारी आ गई, ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे नोट क्या करना है, यहाँ पे नोट करना है कि 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 हमारा क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखना है। 5, 12, 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, इसको याद रखना है। ये सभी इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इससे पहले 7, 24, 25 देख लिए, अब ये 5, 12, 13 याद रहने से फायदा क्या है कि यहाँ पे 12, 13 दिया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हम लोग एक साइड यहाँ फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 क्या दिया है हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, 3/4 दिया साइन ए, कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, कॉस ए टेन ए, इन दोनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, यही पूछ रहा है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, क्लियर है। सिंपल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो साइन मतलब क्या होता है, साइन थीटा की अगर बात करेंगे, साइन थीटा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं ABC से नाम से,
तो इसको नेमिंग करते हैं ए, राइट एंगलेट बी और ये सी। क्लियर है? तो दिया साइन ए इक्वल टू 3/b, तो साइन ए ये एंगल ए हो गया, तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये हो जाएगा हमारा बी सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा ये हमारा, और सॉरी हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया है, ये हाइपोटेनस होता ही है। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 मतलब बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे 3 और ए सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 3/4 ये क्या है, रेशियो है। 3/4 क्या है, रेशियो है। तो जब बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3K और ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4K, और K क्या हो जाएगा K यानी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक, इसके बारे में हम बता चुके हैं, क्योंकि ये रेशियो है। रेशियो मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, यहाँ पे फिक्स लेंथ नहीं है, ये रेशियो में है। तो इसका फिक्स लेंथ के लिए कोई ना कोई इसमें कॉमन मल्टीपल होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा जो इससे कट गया होगा, तो उसी को हम लोग कॉमन रेशियो ले लेते हैं यहाँ पे क्या K, तो K यहाँ पे ले लेते हैं K और ये भी K। तो ये अब 3K जो हो गया एक लेंथ को डिनोट कर रहा है, 4K क्या हो गया एक लेंथ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उससे पहले बस रेशियो बता रहा था, जैसे हमने इससे पहले आपको ये समझा दिया, अभी बता दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर अपॉन 8 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या लेंथ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। मैं कहूँ कि ये दोनों लेंथ का आपस में रेशियो क्या होगा, तो दोनों का देखेंगे, दोनों किससे कट रहे हैं, तो दोनों 2 से कट रहे हैं, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, ये क्या हो जाएगा 5/4, और 5/4 क्या लिखते हैं 5/4, ये क्या हो गया रेशियो हो गया। मतलब ये दोनों लेंथ 5/4 में है, दोनों लेंथ क्या है 5/4 में। क्लियर है? कॉमन फैक्टर उसमें क्या है 2 है। सो यहाँ पे हमने उसकी जगह क्या ले लिया, यहाँ पे हमको मालूम नहीं तो K ले लिया, तो इसको हम लोग K के फॉर्म में लिखेंगे। अब BC हो गया हमारा 3K और AC हो गया हमारा 4K। हमको फाइंड क्या करना है AB, तो इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हमारा क्या है, AB हमारा बेस है, तो बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में AC क्या है, AC हमारा 4 है, तो 4K का स्क्वायर माइनस हमारा BC क्या है 3K है, तो 3K का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। अब यहाँ पे 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 7K स्क्वायर। कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 7 होता है, तो 7K स्क्वायर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, K स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा √7K हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7K। क्लियर है? तो AB की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी हमारी √7K। AB की वैल्यू हो गई हमारी √7K। हमको पूछ क्या रहा है, कॉस से पूछ रहा है, तो कॉस से क्या हो जाएगा, कॉस से इक्वल टू होता है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हमारा AB, हाइपोटेनस AC, तो क्या हो जाएगा बेस हमारा √7K, हाइपोटेनस क्या हमारा 4K, K से K कट जाएगा, क्या हो जाएगा √7/4। फिर tan A पूछ रहा है, तो tan A क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और हमारा बेस क्या हो जाएगा AB, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3K और हमारा ये क्या है √7K, K से K कट जाएगा तो क्या होगा 3/√7, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया cos A इक्वल टू √7/4, tan A इक्वल टू 3/√7। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8 ये दिया हमको, और हमको पूछ रहा है साइन A सेक A, साइन A एंड सेक A, इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमको ये गिवन है। ओके, तो सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं। इसको ये 15 cot A दिया है, तो 15 cot A को हम लोग क्या लिखते हैं, cot A इज इक्वल टू 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8/15। और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB
सी राइट एंगल बी, इसको एंगल ए ले लेंगे तो कॉट ए क्या हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ए बी, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा बी सी। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/15, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 8/15। उसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन हम लगाए थे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8K हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में है, और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15K, ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8K और बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा 15K हो जाएगा। तो हमको फाइंड करना ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो ए सी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू हमारा 15K, तो 15K का होल स्क्वायर, और ये ए बी का क्या हो जाएगा 8K, तो 8K का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो गया 225 K स्क्वायर प्लस 64, तो ये हो जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 6 + 2 8 और 2 ये हो गया 289 K स्क्वायर। ओके, तो ए सी इक्वल टू हो गया 289 K स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ए सी की वैल्यू क्या होती है, 289 किसका स्क्वायर है, तो 289 17 का स्क्वायर, याद रहना चाहिए किसका स्क्वायर है, 17 का, तो बाहर आएगा 289 तो क्या हो जाएगा 17K हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17K। ओके, तो यहाँ पे भी लास्ट में एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि 8, 15 और 17 ये क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पीटी कहते हैं इसको, शॉर्ट में लिख दिया पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 8, 15, 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद करा चुके हैं, 7, 24, 25, 7, 24, 25 और हमने 5, 12, 13 और ये 8, 15, 16 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ए सी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, ए सी की वैल्यू हो गई 17। क्लियर है। अब यहाँ पे पूछ रहा है हमको साइन ए, साइन ए पूछ रहा है, तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी सी अपॉन हमारा ए सी, तो बी सी हमारा क्या है 15K, ए सी हमारा क्या है 17K, के से के कट गया क्या आ जाएगा 15/17। दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, से के पूछ रहा है, से के मतलब सेक थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, मतलब हो जाएगा हमारा ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी हो जाएगा हमारा 17K और ए बी हमारा कितना हो जाएगा 8K, के से के कट जाएगा कितना हो जाएगा 17/8, कितना हो जाएगा 17/8। साइन ए इक्वल टू 15/17 और सेक इक्वल टू 17/8। क्लियर है। ओके, अब ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, डायरेक्ट आप देख के क्या करेंगे आंसर टिक कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि इफ़ गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, पूछ रहा हमसे कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है, आसान है, घबराने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। बना लेंगे यहाँ पे, ये बना लिए एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पे थीटा इसको ले लिए। ठीक, तो जब थीटा ले लिए तो सामने वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका नेमिंग भी करते हैं ए बी सी, सी हमारा थीटा हो गया, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो हमारा सेक थीटा दिया, बेस होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 13, हाइपोटेनस 13, बेस हमारा कितना हो जाएगा 12। और एक चीज़ आपको देखते ही मालूम चल गया होगा, अगर किसी का दिमाग चल रहा होगा तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, तो 5, 12, 13, तो ये 13 हमारा क्या है हाइपोटेनस जब दे दिया और 12 भी दे दिया, तो ये क्या होना है 5 ही होना है। ठीक है, वैसे निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे वैसे ही, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, डायरेक्ट हाइपोटेनस हमारा क्या है ए सी, तो 13 का स्क्वायर माइनस ये
12 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। 13 कितना होगा 169, 12 144, 169 माइनस 144 माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2, तो कितना हो गया ये 5। तो ए बी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5, ए बी इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब कि ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया 5। पूछ रहा है कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो सेक थीटा दिया है, तो सेक थीटा मतलब कॉस थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा निकाल लेंगे, इसका उल्टा हो जाएगा भाई, पलटी मार देगा। 13/12 है तो क्या हो जाएगा 12/13, मतलब 12/13 हो जाएगा। साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13। साइन थीटा का हमारा रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, इसी से कोसेक थीटा निकाल लेंगे, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा इसी का रेसिप्रोकल, मतलब अल्टी पल्टी 13 ऊपर 5 नीचे। अब बचेगा हमारा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे क्या है 5, बेस क्या है यहाँ पे 12, तो 5/12। इसी से निकाल लेंगे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है इसी का पल्टी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12/5। क्लियर है। तो देखो चेक कर लो, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए, 6 होते हैं, एक दिया ही है, 1 2 3 4 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। बहुत ही आसान है, देखते ही मालूम चल जा रहा होगा, ये सब निकालने की जरूरत भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए लिखना पड़ता है स्टेप भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखिएगा, फिर स्टेप तो आप आराम से लिख लेंगे। इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस एंड फिनिश। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। और सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 आप अच्छे से देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 को अच्छे से आप समझ जाएंगे तो इसको भी आप आसानी से कर लेंगे। वैसे जिसने नहीं देखा वो उसको देख लेगा, और इसको भी देखो, ठीक है, इसको भी देखो भाई। तो ये देखो कैसे होगा, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। इसके 2 मेथड है, एक है लंबा वाला और एक है छोटा वाला। मतलब लंबे क्वेश्चन के लिए, लंबे आंसर के लिए बड़ा नंबर क्वेश्चन अगर है तो बड़ा वाला लगाएंगे, छोटे नंबर का है तो छोटा वाला लगा के निकल लेंगे। ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो छोटा वाला ही लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, तो एंगल ए और एंगल बी हमारा क्या दिया है एक्यूट एंगल, क्या दिया है एक्यूट एंगल्स, ये एंगल एक्यूट एंगल्स दिया है। और क्या दिया सच दैट cos A इक्वल टू cos B, cos A cos B के इक्वल है। तो हमको शो करना है क्या शो करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोला लगा लिया करो, मार्क कर लिया करो, स्टार बना लिया करो, ठीक है। तो इसको 2 तरीके से करेंगे, पहले लॉन्ग वाले से चलते हैं, फिर दूसरे वाले देखिएगा तो यहाँ पे शॉर्ट वाला बताएंगे जो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है तो हम दोनों लगा सकते हैं, लेकिन बड़े आंसर के लिए बड़ा वाला लगाएंगे तो हमको पूरा नंबर मिलेगा। ओके, दिया ए और बी 2 एक्यूट एंगल हैं, ठीक। cos A और cos B हमारा दिया है इक्वल है, हमको शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ 2 राइट ट्रायंगल्स, 2 राइट ट्रायंगल बना लेंगे। नेमिंग कर देंगे, ए बी है तो यहाँ पे एक कर देते हैं, यहाँ पे ए सी डी और दूसरा बी ई एफ, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बना लेते हैं, 2 ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, एक ट्रायंगल बना लेंगे, नेमिंग करेंगे इसका ए सी और डी हो गया। दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ए इधर बना है तो बी यहाँ पे ऐसे बना लेंगे, क्योंकि ए बी से ही कंपेयर कर रहा है, तो बी ई एफ, राइट एंगल ये हो गया ई यहाँ पे। अब एंगल ए और बी दोनों क्या है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है क्या 90 डिग्री से कम, छोटा। ओके, तो यहाँ पे क्या है गिवन में हमारा क्या दिया है, गिवन हमारा दिया है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इज इक्वल टू cos B। अब कैसे दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, ध्यान में रखना। अगर ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा तो एक चीज़ आपको मालूम हो कि जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा दें, किसी तरह इन दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा दें, तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलर हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर इनके साइड के रेशियो मतलब इनके साइड के प्रोपोर्शन इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये
दोनों सिमिलर हो जाएंगे बाई एस एस एस। और बाई सिम्प्लिसिटी हम लोग क्या ले लेंगे हम लोग बाई वहाँ पे ले लेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड से क्या ले लेंगे, दोनों एंगल को इक्वल ले लेंगे। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बेस अपॉन कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, बी एफ, बी ई अपॉन बी एफ। एंड दिस कैन बी रिटन एज ए सी अपॉन ये ए डी को हम लोग बी ई की जगह, बी ई को ए डी की जगह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख सकते हैं ना, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मैथ के स्टूडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बी ई को यहाँ लिख दिए, इसको यहाँ लिख दिए, कोई वैल्यू हमारी चेंज नहीं हुई, फ्रैक्शन हमारा सेम ही रहेगा। तो ए सी अपॉन बी ई हो गया और ए डी अपॉन बी एफ हो गया, ए डी अपॉन बी एफ। ऐसा क्यों किए, तो ध्यान दो, ए सी अपॉन बी ई और ए डी अपॉन बी एफ हो गया। तो ये दोनों साइड का प्रोपोर्शन तो इक्वल आ गया, साइड का प्रोपोर्शन क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब इन दोनों साइड का रेशियो हम इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब तीनों साइड का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा हमारा इक्वल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होना ही है। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये के हो जाएगा, के इक्वल है, के क्या हमारा कोई रेशियो है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमको करना है क्या, इन दोनों का रेशियो हमको इक्वल दिखाना है इसके के। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नाउ, दिख रहा होगा यहाँ पे, नाउ क्या करेंगे, डी सी अपॉन एफ ई। तो डी सी को डिवाइड करेंगे किससे, एफ ई से। तो जब डी सी को डिवाइड करेंगे एफ ई से, तो डी सी की वैल्यू जब निकालेंगे तो डी सी की वैल्यू क्या आएगी, रूट में ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर आएगा, रूट में ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो रूट में क्या आएगा, ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, मालूम है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी एफ स्क्वायर, एफ ई की वैल्यू क्या आएगी, एफ ई की वैल्यू बी एफ स्क्वायर रूट में माइनस एफ ई बी ई स्क्वायर, सॉरी, तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग इसमें चलाते रहना है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब दिमाग को दौड़ाते रहो, एकदम घोड़ा तेज दौड़ना चाहिए दिमाग का। देखो यहाँ पे बी एफ है, बी ई है, तो क्या ऊपर वाले को बी ई बी एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी ई बी एफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, ए डी इक्वल टू, हम यहाँ पे है ए डी अपॉन बी एफ दिया है, तो ए डी को हम इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू के बी एफ, मतलब के इंटू बी एफ लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ए सी जब दिया है तो ए सी अपॉन बी ई दिया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू बी ई, के इंटू बी ई। क्लियर है, के इंटू बी सी, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू बी ई, और ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू बी एफ। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए डी की जगह के, ए डी की जगह हो जाएगा के बी एफ का होल स्क्वायर माइनस ए सी की जगह क्या हो जाएगा, तो के बी ई का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो गया हमारा, तो बी एफ का होल स्क्वायर माइनस बी ई का होल स्क्वायर। ऊपर जब देखोगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर इंटू बी एफ स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर। और नीचे क्या होगा हमारा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी एफ बी ई दिख रहा है, लेकिन दोनों के साथ के स्क्वायर दिख रहा है। तो के स्क्वायर दोनों में मतलब क्या ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो के स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो ये रूट में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन, और अंदर क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ओके, और नीचे क्या हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। अब ये के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर जब बाहर आएगा के स्क्वायर को, तो ये रूट के बाहर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट के बाहर के हो जाएगा, क्योंकि के स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट में रहेगा, तो बाहर क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। तो बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन बी एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों आपस में कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू हो जाएगा, ऊपर के बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब कि डी सी अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ, ए सी अपॉन बी ई, ए सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए डी अपॉन बी एफ, ए डी अपॉन बी एफ इज इक्वल टू डी सी अपॉन एफ ई।
भाई क्या कर दिए हम लोग, सॉल्व कर दिए। यहाँ पे क्या आ गया दिख रहा है ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे यही लिखा है, थोड़ा सा मिटा के ऊपर ले देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे DC/FE, ठीक है, DC/FE लिखा है, क्लियर है। तो ये हमने फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये हमारा आ गया। और ये तीनों साइड का, दो ट्रायंगल के तीनों साइड का प्रोपोर्शन आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसके आगे क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है, जो कि हमको स्पेस नहीं मिल रहा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सो ट्रायंगल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल DAC, यहाँ पे क्या लिए ACD, ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल BEF, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। दैट्स वाई, इसलिए यहाँ पे देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर बाई S। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं इसका सेकंड मेथड, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो मतलब बच के निकलने के लिए, क्या है, बच के निकलने के लिए, अगर ये नहीं आ रहा है तो बच के निकलने के लिए वो है। इसको मैं अभी मिटा के उसको बताता हूँ। अब सेकंड मेथड में देखेंगे, यहाँ पे दिया AB एक्यूट एंगल है, तो हम एक ही ट्रायंगल में दोनों को ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक ही ट्रायंगल, क्योंकि हमको दिया थोड़ी है, यहाँ पे ये थोड़ी कह रहा है कि दो ट्रायंगल की बात कर रहा है। एक ही ट्रायंगल में ले लें A और B, और ये होगा C। तो 90 डिग्री जब ये है तो ये 90 डिग्री से कम ही होगा, जाहिर सी बात है। ये भी 90 डिग्री से कम होगा, जाहिर सी बात है, मतलब हमारे दोनों एक्यूट एंगल हो गया। अब हमको क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि AC/AB। cos B की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब BC/हाइपोटेनस, इसका भी AB ही है। AB आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या, AC इज इक्वल टू BC। जब AC इज इक्वल टू BC हो गया तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, ये BC हो गया, दोनों साइड आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC आइसोसेलस हो जाएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो रीजन क्या दे देंगे, सिंस ट्रायंगल ABC है आइसोसेलस ट्रायंगल, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब बताइए कितना छोटा में हो गया, एकदम इत्तू सा में हो गया। ठीक है, तो बड़ा नंबर जब आएगा ये लगाओ तो इत्तू सा नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला लगाना बड़े नंबर में, बड़ा वाला छोटे में, छोटा वाला जब नहीं आ रहा, टाइम कमी है, तो बच के निकलने के लिए ये सही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सही है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसका मैं लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जितना बड़ा आपको लगाऊंगा, जब लास्ट में बताऊंगा तो आप सोचेंगे क्या ट्रिक बताएं, बहुत ही आसान है। उसके लिए थोड़ा आपको आगे नॉलेज भी रहना चाहिए। क्वेश्चन है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा की वैल्यू क्या दिया है, 7/8। आपको सभी क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेंगे। ठीक है, cot थीटा 7/8 है। इवेलुएट, पहला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या सॉल्व करना है, कॉट स्क्वायर थीटा। सो सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, इसका मतलब कि यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस। तो एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल मान लो कि हमारा ये हो गया। ठीक, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री। तो कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा दिया है 7, मतलब 7, ये क्या हो जाएगा 7 के, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा 8 के। क्या हो जाएगा 8 के, क्योंकि ये रेशियो में है। क्या है, रेशियो में है। नेमिंग कर देते हैं ABC। तो क्या हो जाएगा, ये हम ले लेते हैं अगर कॉट थीटा, तो थीटा हम एंगल C को लिए हैं, तो इसके सामने ये बेस क्या हो जाएगा हमारा BC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा AB। तो ये क्या हो जाएगा हमारा दिया है 7/8। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा BC इक्वल टू 7 के और AB इक्वल टू 8 के। ये सभी हम बता चुके हैं। ठीक,
अब यहाँ पे फाइंड करना है हमको क्या, हमको फाइंड करना है यहाँ पे ए सी। तो ए सी फाइंड कैसे करेंगे, ए सी हम लोग फाइंड करेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। ए सी हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, तो कितना हो जाएगा 8k स्क्वायर मतलब 64k स्क्वायर, 7 मतलब 49k स्क्वायर। अब 64 प्लस 49, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, और 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, तो 113k स्क्वायर। और जब k बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 113 बाहर हो जाएगा k, क्योंकि k स्क्वायर, तो रूट के बाहर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो हमारी ए सी की वैल्यू क्या आ गई 100, रूट में 113 और बाहर k, ठीक है 113 रूट 113k। हमको फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन फाइंड करना है हमको 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखना, अब ये नहीं कि इतना लिखना है, क्या करना है इतना नहीं लिखना, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगा देना है। ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा, तो मतलब ये a इसको ले लें और इसको b ले लें, और इसको a ले लें और इसको माइनस b ले लें, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। उसी तरह नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है कि ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 ये भी हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये क्या है हमारा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में, दोनों हमारा सही है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब हो जाएगा हमारा 8k अपॉन रूट में 113k, और इसको क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे, तो ये स्क्वायर हो गया हमारा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हमारा 7k अपॉन हाइपोटेनस क्या है रूट में 113k का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 अपॉन रूट में है ये 113, तो क्या हो जाएगा 113 ही होगा, और ये k स्क्वायर और ये k स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, नीचे क्या बचेगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 k स्क्वायर, और रूट 113 है तो क्या हो जाएगा 113 k स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिखते हैं आगे, ठीक आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस 64 अपॉन 13 है 113, तो एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा, तो 113 इंटू 1 कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 113 हो जाएगा, तो 113 इंटू 1 मतलब 113 माइनस 49। ये सभी आई होप कि आपको सब आता होगा कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये तो आना ही चाहिए, 10th में चलेगा, ये सब तो आना ही चाहिए। अब 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा, 113 में से 64 जब माइनस करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या मतलब है, जब दोनों को जोड़े हैं तो 113 आया, तो इसमें से अगर मान लो कि 113 में से 64 माइनस करेंगे तो ऊपर 49 आएगा, कितना आएगा 49 अपॉन 113 अपॉन 113 में से जब 49 माइनस करेंगे तो 64 आएगा अपॉन 113 से 113 कट जाएगा। ये सब जानते हो ना क्या होता है, ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे आकर मल्टीप्लाई होता है, इसको क्या लिख सकते हैं ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, ओके। तो उसी तरह ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपस में कट जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 49 अपॉन 64, क्या आएगा 49 अपॉन 64। क्लियर है, आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अब ट्रिक थोड़ा बता देता हूँ, इसका ट्रिक क्या है, ये ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक बस इतना ही है कि थोड़ा सा आपको आगे की इसकी यहाँ पे नॉलेज रहनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा इसको मैं मिटा के बताता हूँ। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैंने a प्लस बी ए माइनस बी तो बता ही दिया। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू होती है ये साइन स्क्वायर थीटा, जब आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे तब आपको मालूम चले, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब इसको दोनों को अगर ले लें दोनों को स्क्वायर में, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो ये होता है हमारा कॉट थीटा। ये सभी इंट्रोडक्शन में हम बता चुके हैं। इसका मतलब सिंपल है क्या, ये कॉट थीटा जो पूछ दिया है उसी का स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा जो दिया है उसी का स्क्वायर पूछ रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस ये क्या कर रहा है, ये भुलवाने के लिए चूरन दे रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, भुलवा रहा है आपको। क्या कर रहा है, आपको भुलवा रहा है। ठीक है, दिमाग से खेल रहा है। बस इसकी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप इतना लंबा जाएंगे। क्लियर है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब मिटाते हैं इसको और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। सिंपल है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। कॉट थीटा हमारा क्या है, 7/8 दिया है। 7/8 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 49/64। मतलब पहला वाला भी 49/64 और दूसरा वाला भी 49/64, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही हैं। दोनों क्या है, एक ही हैं। दोनों क्वेश्चन क्या है, एक ही है। बस उसका क्या किया, रूप चेंज कर दिया, फॉर्म चेंज कर दिया, लिखने का तरीका चेंज किया। ये होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कैसे कैसे आपसे खेलेगा आप समझ नहीं पाएंगे। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए और थोड़ा दिमाग चलाइए। पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, हलवा। ठीक है, चुटकी बजाते हुए लगाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि इफ 3 cot थीटा इक्वल टू 4, 3 cot A दिया है। इफ 3 cot A इक्वल टू 4, सो चेक वेदर 1 माइनस, चेक क्या करना है हमको कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये होगा या नहीं, और नॉट। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं, यही हमको चेक करना है। ठीक है, सिंपल करना क्या है, चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों के वैल्यू वाला निकाल के चेक कर लेंगे कि वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक, ये 3 cot A का मतलब क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 4/3, 3 यहाँ चला जाएगा इसके नीचे, cot A इक्वल टू 4/3। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC, राइट एंगलेड B, ये एंगल ले लिए। तो cot A का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस 4 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। तो 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। याद है ना, ठीक है, याद है। नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। AC हाइपोटेनस का स्क्वायर तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारा 9, और ये कितना हो जाएगा 16, 9 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा हमारा √25, तो ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पे k लिख देंगे, जैसे किए थे, पीछे करते आ रहे थे। ये 3 के हो जाएगा, ये 4 के हो जाएगा, ये 5 के हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे उतना हम लिख नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब करना क्या है, यहाँ पे सॉल्व जब करेंगे तो पहले निकालेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A जब निकालेंगे तो tan स्क्वायर A का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 माइनस, यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो tan A का मतलब क्या होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। सॉल्व करेंगे तो 16, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और ये 16 माइनस 9, और ये क्या हो जाएगा एलसीएम 16, तो 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, ऊपर नीचे 16 16 कट जाएगा, सब मालूम है। ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7, और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो गया ये 7/25, कितना हो गया 7/25। क्लियर है, 7/25 आ गया। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो कॉस स्क्वायर A मतलब कॉस A का मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा हमारा 4 और हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर A मतलब कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। तो बेस हमारा ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/25, और ये कितना हो जाएगा 9/25।
25 दोनों क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आगे इसके देखेंगे तो आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा दी जगह नहीं है तो बेस 25 सेम मतलब डिनोमीटर सेम है, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7/25 कितना आ गया, 7/25। तो ये भी कितना आ गया हमारा 7/25। 7/25 इक्वल टू 7/25, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ स्टेप मैंने छोड़ दिया है, आप कर सकते हैं क्योंकि यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ तक सभी सेम है जो हम करते आ रहे थे, बस यहाँ पे किए नहीं लिए तो वो सब आप कर सकते हैं। जब आपको सब्जेक्टिव जाना मतलब डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रहेगा, स्टेप आप कर लेंगे। आप इतने तेज लड़के हो भाई, ठीक है, तेज स्टूडेंट हो आप लोग, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो आप लोग, आसानी से आप कर सकते हैं। पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। ये आपको 11th में एक फार्मूला मिलेगा, ये फार्मूला है, मैं उतना बताऊंगा नहीं तो आपको ज़बरदस्ती लोड पड़ेगा। ये 11th में आप जान जाएंगे कि 11th में क्या मिलेगा आपको, ये फार्मूला है, ठीक है। हायर ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसको जब देखेंगे आप तो ये आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 दिया है। तो कोई ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC ABC राइट एंगल एट दिया है ना, क्या दिया है, राइट एंगल एट B, ठीक है, राइट एंगल एट B दिया है। तो tan A इक्वल टू क्या दिया है, 1/√3 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3, ये k हो जाएगा, तो ये भी हमारा k हो जाएगा। कैसे आया है आप जानते हैं, क्योंकि ये रेशियो है। अब पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें कि sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा क्वेश्चन है हमारा cos A cos C माइनस sin A sin C। यही हमसे पूछ रहा है, सॉल्व करना है इसको, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दिया tan A इक्वल टू 1/√3, हमसे पूछ रहा है sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा पूछ रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C पूछ रहा है, ठीक। अब cos sin की बात है कि तो हाइपोटेनस की जरूरत है हमको, तो हाइपोटेनस हम फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा, AC विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा 1 प्लस √3 मतलब 3, ये कितना हो जाएगा √4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये क्या हो जाएगा हमारा 2k, मतलब यहाँ पे k हम क्यों लिखे, आप देखते आ रहे हैं, तो ये हम कुछ स्टेप छोड़ दिए हैं क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे sin A cos C निकालना है, पहला क्वेश्चन करेंगे। वैसे हम देखते ही बता दें कि ये आप 11th में जाएंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, साइन ब्रैकेट में A प्लस बी, साइन ब्रैकेट में A प्लस बी, तो क्या होता है इज इक्वल टू होता है sin A cos B प्लस cos A sin B। उसी तरह यहाँ पे sin A प्लस C हो जाएगा, तो sin A प्लस C का मतलब कितना हो जाएगा, sin A प्लस C का मतलब ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 है तो ये भी 90, तो sin A प्लस C मतलब 90 हो जाएगा। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये देखते ही बता देंगे क्या हो जाएगा 1, ठीक। ये क्या हो जाएगा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, तो ये भी हो जाएगा A प्लस B मतलब A प्लस C यहाँ पे दिया है, तो A प्लस C ये भी 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो देखते ही हम ये बता दिए, ये आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने आपको बताया है क्या ये सही है कि नहीं, 1 आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 0 आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, तो sin A मतलब क्या हो जाएगा, sin A मतलब क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1/2 इनटू cos C, तो cos C यहाँ पे cos C के लिए यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बेस ये हो जाएगा, तो बेस ये हो गया हमारा 1/2, 1 हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2, ओके, प्लस cos A, तो cos A क्या हो जाएगा हमारा, cos A हो जाएगा हमारा ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो यहाँ पे बेस हो गया √3 और हाइपोटेनस क्या हो गया 2। इतना अभी तक आप पढ़ते आ गए हैं तो आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा स्टेप छोड़ रहा हूँ क्योंकि ABC वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। तो आप समझ रहे हैं मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। sin C इंटू साइन सी मतलब क्या हो जाएगा, sin C मतलब इस एंगल को लिए तो परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin C का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ये देखिए क्या हो गया,
1/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, और √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, तो 2 रूट की मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो रूट वाली वैल्यू होती है वही बाहर आ जाती है। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये बताओ भाई, दोनों का डिनोमीटर क्या है 4 है, तो बेस में क्या होगा, डिनोमीटर क्या होगा 4 और 1 + 3, तो 1 + 3 कितना होगा 1 + 3 हो जाएगा 4/4, तो दोनों का डे कितना हो जाएगा 1। समझ में आया क्या बताया था मैंने, सही बताया था क्या 1, तो ये देखते ही आप बता देंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अभी थोड़ी सी आपकी शुरुआत है, इसके लिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है, बस अच्छे से पढ़ना है। और जितने यहाँ पे फॉर्मूले हैं ये मत सोचिए कि हमको फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे बस प्रैक्टिस करते जाइए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सभी फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। तो फॉर्मूला याद नहीं किया जाता है, बस प्रैक्टिस किया जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और जितना प्रैक्टिस करेंगे मैथ में आप उतना परफेक्ट होते जाएंगे। सॉल्व करते हैं दूसरा वाला, cos a मतलब ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा हमारा √3 कितना हो जाएगा √3, और हाइपोटेनस हमारा 2 इंटू cos c, तो cos c हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा इसके लिए हमारा BC, तो क्या हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस तो हमारा 2 ही रहेगा, माइनस साइन है, तो साइन ये हो जाएगा तो परपेंडिकुलर 1, और हाइपोटेनस तो हमारा 2 ही रहेगा, इंटू साइन सी, तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा ये, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा √3, और हाइपोटेनस हमारा क्या रहेगा AC ही रहेगा। अभी बताओ √3 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, तो कितना हो गया ये √3/4 माइनस √3 इंटू 1 √3, और अपॉन नीचे 2 इंटू 2 4, तो √3/4 माइनस √3/4 दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। चेक कर लो, 0 बताए थे। कितना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ओके, तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस लाइए आप ट्रिग्नोमेट्री में अपने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं है, करना है, आसानी से कर जाएंगे पार ट्रिग्नोमेट्री को। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आए, तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा जो है इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं, और इसके लिए भी आपको एक ट्रिक बताएंगे जो कि बहुत ही आसान है, आपको देखते ही ये मालूम चल जाएगा क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले क्या देगा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं PQR, राइट एंगल किस पे दिया है, Q पे दिया है। ओके, यहाँ पे दिया PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो PR प्लस QR कितना दिया 25 सेंटीमीटर। PQ दिया हमारा, PQ ये कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। PQ हमारा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P tan P, साइन P cos P एंड tan P, इन सब की वैल्यू क्या होगी यही फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लास्ट में इसका एक ट्रिक बताएंगे, ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बस विश्वास रखिए अपने आप पे और हमारे पे, जुड़े रहिए, पूरा हम ट्रिग्नोमेट्री को आपको छाप देंगे दिमाग में। PR प्लस QR इक्वल टू 25, मतलब PR प्लस QR 25 दिया है, PQ दिया है तुम्हारा PQ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। पूछ रहा साइन P cos P tan P, साइन P cos P tan P, मतलब इसी से रिलेटेड, इसी एंगल से पूछ रहा है। साइन P का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos P का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan P का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रायंगल में एक ही साइड मालूम है, हमको दो साइड फाइंड करना है, तो दो साइड कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करते हैं, बस कुछ नहीं, आगे बढ़ते जाना है, जो जो दिया उसका यूज करते जाना है। सभी क्वेश्चन में दिए होते हैं, बस एनालाइज करना होता है और आगे बढ़ना होता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो इन ट्रायंगल PR बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, PR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इतना तो मालूम है, हो जाएगा ना। अब देखो भाई, ये PR है, ये QR है, तो PR QR में आपस में रिलेशन है कि नहीं है, तो यहाँ पे PR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, PR की जगह हम QR लिख सकते हैं, QR, तो PR की जगह QR कैसे लिख सकते हैं,
तो पी आर यहाँ पे जब देखेंगे तो ये क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि पी आर इज इक्वल टू 25, ये क्यू आर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आर, या क्यू आर की जगह हम ये लिख सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। तो दोनों में से किसी का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, पी आर का। तो पी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, क्यू आर का होल स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे पी क्यू हमारा क्या दिया है, तो पी क्यू हमारा दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे a माइनस बी हो गया फॉर्म। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो माइनस 2 इंटू 25 कितना जाएगा 50 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब देखो यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों स्क्वायर हैं आपस में कट जाएंगे, क्यू आर स्क्वायर दोनों प्लस प्लस हैं आपस में कट जाना है। ठीक है, इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, दोनों आपस में कट ही जाना है। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25। तो क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड, मतलब ये क्यू आर वाला पार्ट एक साइड कर देंगे और इसको एक साइड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं 50 को अगर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस 50 हो जाएगा, या माइनस 50 क्यू आर ही रहने देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो माइनस 625 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू, ये माइनस रहेगा तो साइन क्या होगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा लेकिन साइन क्या होगा माइनस का ही रहेगा, तो माइनस 625 प्लस 625 कितना हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। मतलब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा क्यू आर इज इक्वल टू 50 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा 600 के, तो 600/50 तो कट जाएगा 0 और 5 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 12 बार में। तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12, क्यू आर इक्वल टू आ गया 12 मतलब 12 सेंटीमीटर। तो 25 से तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा पी आर हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, हमने दोनों साइड फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या फाइंड करना है, साइन पी, साइन पी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 12/13 परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस ही, कॉस पी, कॉस ही है ना, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस 5, बेस क्या है 5, हाइपोटेनस क्या है 13, 5/13। टैन पी, क्या टैन पी है, तो टैन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 12/5। तो हमने तीनों फाइंड कर लिया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, यहाँ पे एक दिया दो नहीं दिया तो बस पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे और उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है ना, तो वही करना है यहाँ पे, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक फॉर्म में मिल जाएगा, मतलब क्यू आर मिल जाएगा, क्यू आर कट गया हमारा, बस हमारा काम हो गया, हमने तीनों साइड को फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे जिस ट्रिक की हम बात कर रहे थे, तो अगर आप ये देखेंगे कितना है, ये 5 है और इन दोनों का सम कितना दिया है 25 दिया। तो अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होता तो आप सोचते कि यहाँ पे 5 है, तो 5 के बाद कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम पढ़े थे 5, 12, 13 का, और इन दोनों का सम कितना होता है, तो इन दोनों का सम होता है 25, इन दोनों का सम कितना होता है 25। अब आप ये सोचेंगे 13 ये होगा कि 13 ये होगा, तो सबसे बड़ा साइड क्या होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या होगा 13 होगा, क्योंकि 12 से बड़ा 13 है, तो 13 ये हो गया, 12 ये हो गया। तो कितनी आसानी से आपका हो जाएगा, बस पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए कि 5, 12, 13। ध्यान रखिएगा, जब भी एक पी आर प्लस क्यू आर 25 आएगा और ये 5 आएगा तो क्या लगाएंगे 5, 12, 13, 5, 12, 13, 12 प्लस 13 25 और ये 5 दिया, ये क्लियर है। तो ये है हमारा ट्रिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा तो आपका बहुत हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें बताना है कि ये सभी ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो tan a की जो वैल्यू दिया है वो कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। तो क्या ये कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है कि हमेशा, क्या है हमेशा की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, अगर हम बात कर रहे हैं इसी ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 3, 4, 5, अगर इसको ले लेते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, तो मतलब 4/3 हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी मोर देन 1। लेकिन ये कह रहा है कि हमेशा 1 से कम आएगा,
तो हमेशा एक से कम कहाँ आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस से बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर बेस से छोटा भी हो सकता है। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है, बिकॉज परपेंडिकुलर में बी बिगर देन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर में बी बिगर देन बेस। तो परपेंडिकुलर हमेशा मतलब परपेंडिकुलर हमारा बेस से बड़ा हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, वैल्यू हमारा 1 से अधिक आएगा, 1 से कम नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, tan a ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा बेस से अधिक भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि sec a इक्वल टू 12/5। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। तो कह रहा है किसी वैल्यू के लिए, सम वैल्यू ऑफ a के लिए क्या ये पॉसिबल है कि sec a की वैल्यू 12/5 होगी। तो sec मतलब क्या होता है, sec थीटा मतलब क्या होता है, sec थीटा मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस इज बिगर देन बेस, हाइपोटेनस इज बिगर देन बेस, ये हाइपोटेनस इज बिगर देन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉसिबल है। क्या है, ये पॉसिबल है, तो ये ट्रू होगा। यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज हाइपोटेनस इज ऑलवेज बिगर देन बेस। क्लियर है, तो ये 12 हमारा हाइपोटेनस को डिनोट कर रहा है और ये 5 हमारा बेस को डिनोट कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। कह रहा है cos A जो है ये एब्रिविएशन यूज किया गया कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए, कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो cos A कोसेकेंट ऑफ एंगल A के लिए एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया है। तो ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोसेकेंट ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन क्या होता है, cosec A होता है। क्या होता है, cosec A। क्या होता है, cosec A। cos A किसका एब्रिविएशन है, तो ये कोसाइन ऑफ एंगल A का है। किसका, कोसाइन ऑफ एंगल A। ओके, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। cos A कोसाइन ऑफ एंगल A, साइन है साइन ऑफ एंगल है, tan है टेंजेंट ऑफ एंगल है, cot है कोटेंजेंट ऑफ एंगल है, sec A सेकेंट ऑफ एंगल है। इन सब का ये क्या है, एब्रिविएशन है। तो यहाँ पे cos A जो है ये कोसाइन ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A का। कोसेकेंट ऑफ एंगल A किसका है एब्रिविएशन, कोसेकेंट ऑफ एंगल A का एब्रिविएशन कौन सा है, तो cosec A होगा। इसका शॉर्ट फॉर्म होगा cosec A। उसी तरह कोसाइन ऑफ एंगल A का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, cos A होगा। तो ये हमारा क्या है, फॉल्स है। चौथा क्वेश्चन है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू A। फोर्थ क्वेश्चन है, इसको भी आप इस डाउट को भी क्लियर कर लीजिएगा। cot A दिया है कि प्रोडक्ट होगा cot इंटू A का, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक वैल्यू है, आइडेंटिटी है, पूरी आइडेंटिटी को ये डिनोट करता है। cot A मतलब कि उस रेशियो को बताता है, एंगल A के लिए cot A का रेशियो बताता है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू बताता है। ये cot A का मतलब ये नहीं cot इंटू A है, cot इंटू A दोनों एक नहीं है, ये सिंगल आइडेंटिटी है। क्या ये सिंगल आइडेंटिटी है, सिंगल आइडेंटिटी, अलग अलग नहीं है। cot A का मतलब ये नहीं cot इंटू A, cot A का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह मतलब साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन इंटू थीटा, अगर कहते हैं कि साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं कि साइन इंटू थीटा, ये दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, दोनों एक ही है। तो थीटा के साइन एंगल के लिए, थीटा के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाई नहीं है, क्या है, दोनों सेम आइडेंटिटी है, सिंगल आइडेंटिटी है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, आप ही बता सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, मोर देन परपेंडिकुलर, मतलब बिगर देन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर को दिखा दिया क्या 4 और हाइपोटेनस को दिखा दिया ये 3, तो क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, और हियर इट डिनोट्स हाइपोटेनस इज लेस देन परपेंडिकुलर, so it is false. Sin theta is never equal to 4/3 for any value of theta. थीटा किसी वैल्यू के लिए sin थीटा 4/3 नहीं होगा। क्लियर है। सो आई होप कि आपको ये पूरा एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, जब तक इस कॉन्सेप्ट को, इसके एक्सरसाइज को, एक एक क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन को, जो भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड डाउट है उसको क्लियर नहीं करेंगे,
तब तक इसको छोड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को आपके दिमाग में छाप देना है। अब चलेंगे यहाँ पे इसके अगले एक्सरसाइज की तरफ और उसके इंट्रोडक्शन की तरफ, तो उसको देखने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।